हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। लियो, सिंह राशि का ये कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द फूल, स्पेस एलिमेंट एंड एक्वेरियस साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ठीक है, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेंथ एनर्जी। देखिए, मुझे यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देने का मेरा मतलब है कि आप दोनों के बीच में अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है तो शायद वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आई और आप इस चीज़ को जानते हो, कन्फर्म हो। मैं आपको यहाँ बता नहीं रही हूँ कि थर्ड पार्टी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको इसको रेजोनेट करना है कि ऐसा है कि नहीं है, कि हाँ दी थर्ड पार्टी है, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, सडनली बात बंद कर देना बिना किसी मतलब के, या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है इस पर्सन ने। तो एक मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों ने शायद इस इंसान का बहुत इंतज़ार किया है, शायद इस इंसान का बहुत वेट किया है, और ये पर्सन ने हमेशा वो किया है जो इसका मन किया। मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं है आपके बारे में, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और जब मन किया बात कर ली, जब मन किया ब्लॉक कर दिया। तो इनका ऐसा सीन रहा है, और आपका ऐसा कि आप इनका वेट करते रहे हो हमेशा, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेट्स सी, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़। स्ट्रेंथ की एनर्जी, ओके, यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर एंगर इशू है, आपके पार्टनर के अंदर ईगो इशू है। इनके अंदर ईगो बहुत है, इनको गुस्सा बहुत आता है, और सहन नहीं होती चीज़ें, पेशेंस नहीं है इनके अंदर। आई थिंक जो एक पेशेंस होना चाहिए वो नहीं है, और इसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, बहुत सारे मनमुटाव आप दोनों के बीच में हुए हैं, और बहुत बुरे बुरे झगड़े भी हुए हैं जिसमें इनका गुस्सा इनसे कंट्रोल नहीं है। इन्होंने जो मर्ज़ी, जो मुंह में आया है वो इन्होंने बोला है,
जैसे मर्ज़ी इन्होंने आपको बोला है, झगड़ा किया है आपसे बहुत बुरी तरीके से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, मैं यहाँ पर ना ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अब उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे अपने ये जो मेरे इशू हैं मुझे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। या तो कोई चीज़ बैलेंस में हो या बुरी चीज़ ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमारे लिए हर टाइम शांत बने रहना और बिल्कुल गुस्सा ना करना ये भी पॉसिबल नहीं है। हो ही जाता है और मतलब वो है ही, नेचुरली है। बट एक होता है कि बैलेंस, कि भाई अपने कंट्रोल करना एक इंसान को आना चाहिए। इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, इतनी उसके अंदर पावर है कि वो हाइपर ना हो, वो अपने आप को कंट्रोल करके रखें। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी ईगो पे ले लेते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। तो थोड़ा पेशेंस उनके अंदर होना चाहिए, थोड़ा गुस्सा कम होना चाहिए, थोड़ा कभी कभी चीज़ों को कभी कभी कुछ चीज़ों में ईगो को साइड रख देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके के विचार उनके मन में चल रहे हैं कि यार मेरे अंदर ये बुरी आदत है और ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं बन पाता, अगर किसी का अच्छा रिश्ता है तो वो ख़राब कर लेता हूँ या कर लेती हूँ इन सब चीज़ों की वजह से। तो इनका कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि ये विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मुझे अब बदलना चाहिए चीज़ों को, मुझे अपने अंदर थोड़ा बैलेंस लाना चाहिए इन चीज़ों का। तो अभी तक ये इंसान अपनी गलतियों को नहीं देख रहे थे, बट आई फील कि ये अब अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एहसास कर रहे हैं कि यार ये मेरी गलतियाँ हैं और मुझे इनको सुधारना है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि का ये कार्ड होता है। आदत पड़ गई है मुझे हर कार्ड के साइन की, ऐसी आदत हो गई है कि मैंने ऑलरेडी साइन बता दिया, बट आदत हो चुकी है उसकी। चलो इट्स ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो एक रेस्ट मोड पे हैं, क्योंकि रेस्ट की एनर्जी, इसने दिल को साइड में निकाल के रख दिया और ये इंसान रेस्ट पे है। मतलब दिल को साइड पे निकाल के रखने का मतलब होता है कि हमारी दिल से शुरू होती है ना इच्छाएं, हमारी इमोशनल चीज़ें, कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमें जीने नहीं दे रही हैं, हमारे इमोशंस हैं जो हमें जीने नहीं दे रहे हैं। तो इंसान कई बार ना परेशान हो जाता है उनसे भी। कई बार आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं कि यार मुझे सब समझ आ रहा है पर मैं इस दिल का क्या करूं, इसने मुझे परेशान करके रखा है। तो दिल को साइड में रख देना और एक रेस्ट में कि लाइक मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे रेस्ट चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक रेस्ट मोड में भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँ, चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी है, चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो चुकी है। टेम्परेंस पेशेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको फील होता है कि उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा और उनको इस पर काम करने की ज़रूरत है, कि अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा अभी उनका ये है कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि उनके लिए मुझे लगता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया हो कि इस वजह से ऐसा हो गया। कभी कभी इंसान ना बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है गाइस, उसकी पर्सनल लाइफ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती है जो हो सकते हैं वो आपको बता ही ना पाते हो। अपनी पर्सनल, खुद की फैमिली की बहुत पर्सनल भी होते, नहीं बता सकता इंसान, राइट। तो बहुत चीज़ों से इंसान सफ़र कर रहा होता है कई बार, और हमें लगता है कि यार ये इंसान मेरे से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं। और जिस तरीके का मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो उनका ऐसा है कि मुझे भी रेस्ट चाहिए। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बर्डन ले लिया। मतलब क्या होता है, जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को ईगो पे लेता है तो उसका अंदर से वो अपने आप को ख़त्म कर रहा होता है। वो अंदर ही अंदर उसकी एक अलग ही वो लगी रहती है, एक गुस्सा सा, एक इरिटेशन सी। गुस्सा क्या करता है, इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म करता है, अंदर से जलाता है इंसान को, खून जलाता है इंसान का, है ना। तो लाइक
वो सारी चीज़ें जो इनकी प्रॉब्लम है कि इनको इनके अंदर ईगो बहुत है, इनको गुस्सा बहुत आता है, वो इनकी प्रॉब्लम है, बट इनको तकलीफ़ बहुत देता है। और इनका ऐसा कि यार मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे पीस चाहिए। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो रेस्ट मोड में है। हो सकता है इस वक्त वो आपसे बात ना कर रहे हो, कोई रिप्लाई ना, उनको रेस्ट चाहिए अभी, ठीक है। तो अगर आप उनको बहुत कॉल मैसेज कर रहे हो या बहुत परेशान रहते हो, तो मैं आपको सिंपल सा यही चीज़ कहूँगी, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। वो अपने आप जब वो अच्छा महसूस करेंगे वो खुद आपसे बात कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो अभी चाहते हैं कि मैं अपने तक रहूँ, मुझे कोई बांधे या मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट करे या मुझे करना ही है किसी से बात, वो चीज़ उनको भी नहीं चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो रेस्ट मोड पे है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। मुझे लगता है क्योंकि ये 8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन का कार्ड है और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो यूनिवर्स से बहुत बात करते हैं। जैसे कभी कभी हम यूनिवर्स से बात करते हैं ना, जैसे कहते हैं भगवान ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, प्लीज़ आप कुछ तो हेल्प करें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की उनकी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है ना गाइस, वो उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो चीज़ों में बैलेंस जो एक होता है ना वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत प्रे करते हैं, यूनिवर्स से बहुत बात करते हैं, वो यूनिवर्स से बोलते हैं या कि यूनिवर्स मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्लीज़, क्योंकि मुझे तो वो समझ आ नहीं रहा है। तो इनकी बातचीत यूनिवर्स से होती है बहुत ज़्यादा। मुझे दिखता है मेंटली टायर्ड, हम कहते हैं ना कि कोई इंसान मेंटली टायर्ड हो गया है, तो मुझे उनकी वो टायर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वॉन्ड्स को। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत स्टक है ये। हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, अटक से गए हैं। उनको मालूम सब कुछ है क्योंकि यहाँ पर येलो लाइट है, डिवाइन एनर्जी है। उनको मालूम सब कुछ है, क्या सही है क्या गलत है, मैं कहाँ गलत हूँ मैं कहाँ सही हूँ, सब मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टक है क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ आदतें ऐसी होती है कि इंसान उनसे जूझता है उनको ख़त्म करने से। ईगो एक प्रॉब्लम है। अगर इंसान को ईगो से बाहर निकलना है, ईगो से हट के सोचना, उसको खुद से फाइट करनी पड़ेगी, उसको जूझना पड़ेगा। गुस्सा अगर किसी को कंट्रोल करना है तो ऑफकोर्स उसको जहर जैसी घूंट पीनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान की ये आदत में है उसके लिए वो चीज़ें मुश्किल है। तो सब कुछ पता है कि गलत हूँ मैं, यहाँ गलत हूँ, ये चीज़ मेरी गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो जूझ रहे हैं, स्टक हैं, उसे बाहर निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, ये आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि इन्होंने अगर सडनली आपसे बात करना बंद कर दिया है तो इनको ऐसा लगता है कि यही अच्छा है, क्योंकि बात और ज़्यादा बिगड़े या मैं कुछ और बकवास कर दूँ या मैं कुछ और बोल दूँ, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को मतलब वो करूँ, साइड करूँ, क्योंकि ये ज़्यादा आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि अगर मैंने उसको फेस किया बात और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी चीज़ें मेरी आदतें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, और इस वजह से फ्रस्ट्रेट भी बहुत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका मन नहीं करता आपसे बात करने का, इनका मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन ये आपसे दूर रह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये इनकी जो एनर्जी है, इनका जो गुस्सा है, इनका जो ईगो है, उसको अभी आपके सामने नहीं लाना। उनको लगता है कि यार चीज़ें डे बाय डे ख़राब हो रही है, हमारे बीच चीज़ें बिगड़ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है,
उसका रीज़न भी इनको पता है कि मेरा ईगो, मेरा गुस्सा, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो हैं वो बच रहे हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट ना हो आपके साथ ज़्यादा। उनका ऐसा है कि बात नहीं करेंगे तो नहीं होगा, जब अच्छा महसूस होगा तो बात करेंगे तो बातें भी अच्छी होंगी। तो ये है इनका, अगर इन्होंने आपको सडनली घोस्ट कर दिया है तो फुल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दी हमारे बीच तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने सडनली बात बंद कर दी, रीज़न कि उनका अभी मन अच्छा नहीं है, उनका अभी अंदर से वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ मैं किसी को कुछ ना, मतलब आपको लेकर के कि कहीं आपको कुछ ना बोल दें, तो ये वहाँ अपने आप को वो कर रहे हैं, आपके सामने आने से खुद को बचा रहे हैं। द फुल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द फुल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। उनका ऐसे कि अभी ना बात हो तो ही ठीक है, देख लेंगे बाद में, ऐसा सीन है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी को बताता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सरेंडर कर चुके हो चीज़ों को, बहुत बार कोशिश करने के बाद आपने सरेंडर कर दिया है कि बहुत बार कोशिश कर ली, बहुत बार चीज़ें देख ली, और अब आई थिंक आप सरेंडर मोड में हो, क्योंकि आपको बहुत ऑलरेडी हर्ट हो चुका है, आप ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ उठा चुके हो और आप चीज़ों को सरेंडर कर चुके हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे वही एनर्जी दिख रही है। शायद आपको ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या वो किसी और से बात कर रहा है, या वो बहुत खुश है। मतलब अगर आपको कंफर्म नहीं है ना कि कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, तो आपको डाउट्स आते हैं ऐसे मन में कि शायद वो किसी से बात कर रहा है या कर रही है, और इस वजह से शायद आपने छोड़ दिया है चीज़ों को कि जो होगा देखा जाएगा। तो आपको हर्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। बट एक चीज़ बताओ यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन की हाल फिलहाल किसी से बात हो रही है, ठीक है। और अगर आपको कंफर्म है, हाँ दी थर्ड पार्टी, वो खुद बोल के गया है कि वो है किसी से बात करता है, या मुझे पता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वहाँ भी चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसा आप सोच रहे हो कि उनके बीच में बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। उनके बीच में वो चीज़ भी नहीं चल रही है अभी। उनके यार हर रिश्ते में तनातनी होती है, और मुझे यहाँ पर भी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दिखाई देती है कि शायद ये वहाँ चीटेड फील कर रहे हैं, और इस थर्ड पार्टी को इन्होंने उनके हाल पे छोड़ दिया है। ये वो एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। आपसे दूर जाकर के और 10 लोगों को एक्सपीरियंस करने के बाद इनको ये महसूस हुआ है कि जो वाइब्स, क्योंकि ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो वाइब्स, जो स्पार्क आपके साथ महसूस होता है वो किसी और के साथ इनको महसूस हुआ ही नहीं। और एक चीज़ बताऊँ, इंसान को खुला छोड़ देना चाहिए, जाओ एक्सपीरियंस करो। अगर तुम्हारी किसी के साथ वाइब्स मैच होती हैं, वो स्पार्क फील होता है, तो भाई तुम लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। अगर तुम्हें नहीं होता है तो तुम एटलीस्ट वैल्यू करोगे और इन फ्यूचर कभी कहीं और भागोगे नहीं। लेकिन आपने अपने पर्सन को रिस्ट्रिक्ट किया तो उसके मन में ना एक लालच ही रहेगा, और वो छुप के करेगा वो चीज़ों को। तो उससे अच्छा है कि तुम पहले सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद आओ, तो तुम्हारी ठंड रहेगी कि अब नहीं जाना किधर भी, क्योंकि देख लिया ऑलरेडी। और मुझे इनका वही दिख रहा है यहाँ पर कि इन्होंने ना देख लिया है, लेकिन हर जगह से ये उदास और परेशान होकर के निकले, क्योंकि वो स्पार्क, वो वाइब्स, वो मैच ही नहीं हुई। और दूसरी चीज़, आप उनके दिमाग से नहीं निकले। उन्होंने कितने लोगों से बात करने की कोशिश कर ली, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर ली, या उन्होंने ये सोचा कि यार मुझे तो इससे भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है, या फिर एक किसी भी चीज़ में अकड़ में बोल लो, या उधर उनको कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गई किसी चीज़ को लेकर के, वो बोल लो। बट अट्रैक्शन कितने दिन रहेगी यार, एक ना एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगी।
बट इन्होंने एक चीज़ नोटिस की उस दौरान कि यार मैं कहीं भी जा रहा हूँ, एक तो वो स्पार्क महसूस नहीं हो रहा जो कनेक्ट करता है ना, हार्ट टू हार्ट जो तार जोड़ देता है, वो नहीं हो रहा। दूसरा, आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, आप उनके दिमाग में हो, वो कहीं और बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा उनको महसूस होता है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कंपेयर करते हैं आपसे कि क्या ये उसकी जैसी है। तो मतलब जब वो चीज़ों को करके देखेंगे तभी तो वो एहसास करेंगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। उससे पहले तो वो एहसास ही नहीं करेंगे। तो वो जब देखते किसी और से बात करके तो देखते क्या ये उसकी जैसी है, तो उनको महसूस होता है कि यार मैं उसकी जैसी क्यों ढूंढ रहा हूँ, या मैं उसके जैसा क्यों ढूंढ रही हूँ। तो कुछ तो बात रही है ना उसके अंदर, तो वो इनको महसूस हो रहा है या वो इनको महसूस हुआ है। तो इसलिए खुला छोड़ देना चाहिए इंसान को, वो वैल्यू करवाता है। और अगर कोई और मिलता है तो इट मीन्स वो हमारा कभी था ही नहीं। उसको लेकर के क्या करोगे? जिस इंसान का प्यार आज आपके लिए है, कल को नहीं है, उस इंसान के साथ रह के भी आप क्या करोगे? वो तो कभी भी चला जाएगा, कब तक रोकोगे आप? तो खुला छोड़ो, जो आपका है वो अच्छे से एक्सपीरियंस करके आएगा और फिर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैंने यार पहले भी देख लिया यार, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, ये मेरे दिमाग में रही है या रहा है। तो यही है, इसके अलावा इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। मतलब उनको एक एहसास, एक रियलाइजेशन, एक रियलिटी चेक मिल जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। और कभी कभी यूनिवर्स ऐसी चीज़ें करवाते भी हैं कि आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे, किसी इंसान के साथ बात करने को लगा देंगे, महसूस करने के लिए कि भाई जिसको तुम छोड़ के आ रहे हो, या फिर जिससे तुम ख़त्म करके आ रहे हो, या जो तुम्हें लगता है कि यार इससे बेहतर कोई, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना बेहतर था। तो वो चीज़ें होती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक्शन का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग का कार्ड है। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं और एक पैशनेट एनर्जी भी ये फील कर रहे हैं आपके लिए, और ये आपकी लाइफ में वापस से आना भी चाहते हैं, लेकिन ये जगलिंग कर रहे हैं, जाऊं कि ना जाऊं, दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, क्योंकि अभी भी ईगो तो कहीं गया नहीं है ना, अकड़ वो कहीं गई नहीं है। जाना ठीक रहेगा क्या, मेरी इमेज तो नहीं गिर जाएगी, वो मुझे भाव तो देगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं मेरे को इंसल्ट कर दे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो जगलिंग कर रहे हैं और आना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में वापस से, नो डाउट, लेकिन अभी सोच में पड़े हुए हैं, कश्मकश में हैं कि यार क्या करूं, जाऊं न जाऊं। मतलब एक होता है ना, हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, कहीं जाने से पहले भी हम बहुत सोचते हैं। किसी इंसान से हम रिश्ता ख़त्म करके आ रहे हैं, अब वापस से जाना है तो सोचेंगे ना, हम अचानक से तो नहीं चले जाएंगे। तो वो भी सोच रहे हैं कि यार क्या रहेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर, सही रहेगा क्या। तो जगलिंग चल रही है इनकी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? ठीक है, कार्ड आया है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, ये देखो क्राइंग एनर्जी है ना यहाँ पर, देखो क्राइंग एनर्जी। और ये एनर्जी क्या बताती है कि फेस पे कुछ नहीं है, फेस पे एक स्माइल है, या फेस से आपको लगेगा कि ये यार इंसान बड़ा पीस में है, बट यहाँ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। इट मीन्स ये अंदर है। ये एनर्जी बताती है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कि सब कुछ अंदर है, बाहर नहीं है। ये उस एनर्जी की तरह, एक समुद्र की तरह है ये, जो ऊपर से बहुत शांत है लेकिन अंदर बहुत हलचल है उसके। ये बिल्कुल वही एनर्जी है। मुझे लगता है आपके पार्टनर अंदर ही अंदर रिग्रेट करते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, अंदर ही अंदर खुद को कोसते हैं, अंदर ही अंदर हर्ट हैं, दुखी हैं, लेकिन उनके फेस पे नहीं आ रहा। आप अगर उनको देखोगे तो आप कहोगे दी ने बोला था कि दुखी है, ये तो कहाँ दुखी है, तो ये देखो हंस रहा, ये देखो ये तो अपने दोस्त के साथ घूम रहा है या घूम रहे, ये तो मज़ा ही कर रहा है, दी ने तो बोला था कि ये अंदर ही अंदर रो रहा है। तो एक बात बताओ, आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो या घर वालों के सामने जाते हो, तो क्या रोते हुए जाते हो? नहीं ना, आप पता ही नहीं चलने देते कि घर वालों को कि आपके दुख भी है अंदर,
क्योंकि आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है मेरे पास आंसर नहीं है, तो मुझे शो नहीं करनी है वो चीज़। आप ऑफिस भी जाते हो तो रोते हुए जाते हो, नहीं जाते ना, आप ऐसा शो करके जाते हो कि लाइफ में सब कुछ मस्त चल रहा है यार। बल्कि अगर कोई रोता हुआ दिखेगा ना, तो आप उसको मोटिवेट करोगे, अरे देख कुछ नहीं होता ये वो, और खुद अंदर से लगी पड़ी है, खुद की अंदर से लगी पड़ी है, लेकिन उसको मोटिवेट करोगे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान रोता हुआ दिखेगा या वो परेशान दिखेगा। तो यहाँ पर तो कार्ड्स तो यही शो करते हैं। अब दी भी क्या करे इसमें, जब कार्ड्स ही ये चीज़ शो कर रहे हैं, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ कि ये अंदर से बहुत दुखी हैं। बाहर नहीं दिखाते, लेकिन ये अंदर से दुखी हैं। जब ये चीज़ों को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को सोचते हैं ना, तो इनको हर्ट होता है, इनको रिग्रेट होता है, इनको रोना आता है, अपनी बेवकूफ़ियों पे, अपने गलत फैसलों पर रोना भी आता है कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा था। कोसते हैं हम, कई बार कोसते हैं, एम्बैरेस्ड भी फील करते हैं अंदर ही अंदर, क्या बेवकूफ़ी की थी। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ये आपको दूर से देखते हैं, ये स्पाई करते हैं आपको, ठीक है, दूर से देखते हैं, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर ले, वो हिम्मत नहीं है इनके अंदर, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला, अगर ये आपको तकलीफ़ दे के गए हैं, धोखा दे के गए हैं, हर्ट करके गए हैं, तो वैसे ही हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। दूसरा, अगर इन्होंने घोस्ट किया है, धोखा वोखा नहीं दिया, इनका खुद का मेंटल पीस का इशू है, तो फिर वही है कि इनकी ये दूर से देखते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो आपको पसंद तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन दूर से देखते, सामने नहीं आते, क्योंकि इनको लगता है कि यार इशू ना हो जाए, क्योंकि मेरा वैसे ही मूड ठीक नहीं है। और कुछ कई बार ना कपल्स के बीच में ऐसी बात हो जाती है, हंसी मजाक में ना कभी कभी इंसान को सहन नहीं होता, क्योंकि इसका मेंटली जो उसका स्टेट चल रहा होता है ना, वो ऐसा ही चल रहा होता है कि उसको हंसी मजाक भी चुभेगी और वो अजीब रिएक्ट करेगा। सामने वाला कहेगा अरे यार मजाक में तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता, बट उसका मेंटल पीस अभी मेंटल पीस में नहीं है, उसका वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है इंसान। तो मुझे लगता है इसलिए भी कतराते हैं, आपको स्पाई तो करते हैं ये, बट जैसे कि कतराते हैं कि यार अभी अवॉइड करते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत करने को अवॉइड कर रहे हैं कि यार अवॉइड करते हैं अभी ऑलरेडी मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, फिर मैं अगर बात भी करूँगा तो फिर वो मेरे से 10 क्वेश्चन करेगी, मुझे और इरिटेशन हो जाएगी, फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर मैं कुछ ना कुछ बोल दूँगा उसको या बोल दूँगी, तो नहीं करना चाहते, वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये यहाँ पर ये बताता है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं मतलब मिक्स एनर्जी दिख रही है मुझे, 2-3 लोगों की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, लेकिन एनर्जी बंद सेम ही रही है सबकी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। चाहे वो सिचुएशन 2-3 लोगों की निकली है कि किसी का गोस्ट की एनर्जी है, किसी की अभी सिर्फ ऐसा लाइक चीट कर दिया है, धोखा दे दिया, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ कि करंट एनर्जी उनकी जो है वो यही है सबके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोल्स एंड यहाँ पर टावर का कार्ड है, दोनों ही कार्ड ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे इस पर्सन ने चालाकी भी की है, इनके अंदर कुछ और बाहर कुछ और रहा है, मैनिपुलेशन रही है, झूठ बोले हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इन्होंने की है, जिसकी वजह से रिश्ता बिखरते 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 बिखर गया। टावर एकदम से नहीं आता, टावर कार्ड एकदम से नहीं आता, या टावर मोमेंट एकदम से नहीं आता। टावर धीरे 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 धीरे, आपने देखा होगा ना ट्रेडिशनल टैरो डेक में वो बिल्डिंग गिर जाती है, एकदम से गिरेगी क्या वो बिल्डिंग, धीरे 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 चीज़ें गड़बड़ती होती हैं। इंसान ने झूठ बोला, रिश्ता कमज़ोर हो गया, ठीक, मैनिपुलेशन शुरू कर दी और कमज़ोर हो गया, माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया और कमज़ोर हो गया,
चीट करना शुरू कर दिया और कमज़ोर हो गया, टाइम देना कम कर दिया और कमज़ोर हो गया, चालाकियाँ शुरू कर दी और कमज़ोर हो गया। और एक ह्यूमन से अगर आप देखो, मान लो उसको पोषण नहीं मिल रहा, कमज़ोर कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो एंड ही होगा ना एक दिन तो, या फिर वो मोटा ताजा हो जाएगा। तो रिश्ता भी वैसा ही है, उसमें कुछ चीज़ें हैं वो जितनी क्लियर रहें, जितना हम जो दिल में है वही ज़ुबान पे रखें, क्लियरिटी रखें, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको पावर मिलती है। आपने देखा होगा ना कि कोई बोलता है हमसे कुछ, तो एक है कि हम बिलीव करते हैं उसके ऊपर कि हाँ यार भरोसा हो रहा है उसकी बात पे, बेशक वो झूठी बोल रहा हो लेकिन भरोसा हो रहा है। एक होता है कि कोई बोलता है और हमारे इंट्यूशन कहते हैं कि क्या फेंक रहा है तो, या फिर झूठ है यार। तो मुझे लगता है बहुत बार आपके पार्टनर ने बहुत सी चीज़ें आपसे कही है जो आपने महसूस की है कि नहीं यार ये झूठ है, नहीं यार ये गलत है, मुझे नहीं लगता कि ये बात है, उसने मुझे बोल तो दिया बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो वो कमज़ोर करती है। कमज़ोर कैसे करती है? वो डाउट्स पैदा करती है। डाउट्स पैदा होते हैं तो चीज़ें बिगड़ते 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 ऐसी बिगड़ती है कि फिर वो टावर आता है, मतलब फिर वो एकदम से चीज़ें ख़त्म होती हैं। वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक नहीं दिखती, जो एकदम से टूटता है ना रिश्ता, जब दिखता है अरे यार एकदम से कैसे हो गया। लेकिन अगर एनालाइज करें तो बहुत लंबे समय से 2-3 महीने से ऐसी चीज़ें चल रही कि बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, डाउट्स बहुत हो रहे हैं। उन्होंने कमज़ोर करके गिराया उस बिल्डिंग को, उस रिश्ते को गिराया, उसकी फाउंडेशन को हिला दिया। उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनी नहीं। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है विश्वास से, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है क्लियरिटी से, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है कमिटमेंट से, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है टाइम देने से। आई थिंक वो इन्होंने दिया ही नहीं है। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी में इसलिए आया क्योंकि वो अब इन चीज़ों को महसूस करते कि यार ये जो चीज़ें बिगड़ी हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ये हरकतें की हैं। ओके, तो ये चल रहा है आपके पार्टनर का यहाँ पर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।